वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में हमवतनों से चीतों का नाम रखने की मुहिम से जुड़ने की अपील की। चीतों का रवायती नाम रखे जाने पर दिया जोर। वज़ीर आज़म ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का किया ऐलान। बेबाक और इंसानियत नवाज मुफक्किर दीनदयाल उपाध्याय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पेश किया खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों का किया जिक्र। लोगों के ताउन से इशारती ज़ुबान के फ़रोग़ से मुंसलिक नई जहतों की सताइश की। योग के ज़रिए डाउन सिंड्रोम से मुतासिर सूरत की लड़की के गैर मामूली जद्दोजहद का किया जिक्र। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल मुकम्मल। इस मौके पर आरोग्य मंथन 2022 का किया गया इनेकाद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा माछल इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्दों के पास से एक के 47 राइफल और गोला बारूद बरामद। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीकी मुज़ाकरातकारों के साथ 2 फरीकी मीटिंगों के लिए आज से 28 सितंबर तक करेंगे वाशिंगटन डीसी का दौरा। एंटोनी ब्लिंकन और बाइडेन इंतज़ामिया के दीगर सीनियर अफसरान से करेंगे मुलाकात। इटली में नई पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। तवानाई और इक़्तिसादी बहरान के दरमियान लोग डाल रहे हैं वोट। दाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद की जीत मुतवक्के। और हैदराबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज खेला जाएगा T20 क्रिकेट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। 1-1 मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर हैं दोनों टीमें। इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की दोनों टीमों की होगी कोशिश। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 93वें कड़ी में लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। मुल्क में चीतों की वापसी पर भारी जोश व खरोश का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से चीतों का नाम रखे जाने की मुहिम में शामिल होने की अपील की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुल्क में एक बार फिर चीतों की वापसी पर तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि हमवतनों में बहुत जोश व खरोश है और हर कोई इन्हें देखना चाहता है, लेकिन वज़ीर आज़म ने लोगों को कुछ सब्र करने का मशवरा दिया और हमवतनों से चीतों की बाजियाबी के तारीखी काम में मदद के लिए आगे आने की अपील की। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूँ। इसके लिए माय गॉव के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूँ। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा। भारत के लोगों की फितरत से रिवायती मोहब्बत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इख्तराई कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें आम लोग जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। इस तनाजुर में उन्होंने साहिलों की सफाई की मुहिम, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का जिक्र किया। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचीज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूँगा।
5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीन अप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से चीतों के नाम रखने की मुहिम में शामिल होने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि एक मुसाबिके के जरिए वो अपनी तजावीज़ भी भेज सकते हैं। जीतने वाले को चीतों को देखने का मौका मिल सकता है, चाहे चीतों की बाजियाबी का मामला हो या मुल्क के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों की इज्तिमाई कोशिशों को सबसे ऊपर रखने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के अजीम इंसानों को याद करते हुए इंसानियत नवाज मुफक्किर दीन दयाल उपाध्याय को सलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिसाल देकर नौजवानों से अपील की कि वो हुब्बुल वतनी के नए जज्बे के साथ मुल्क को मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अजीम लोगों को याद किया। उन्होंने बेबाक और इंसानियत नवाज मुफक्किर दीन दयाल उपाध्याय को खिराज अकीदत पेश किया, जिनका आज यौम पैदाइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने उपाध्याय जी के जरिए दिए गए एकात्म मानवतावाद और अंत्योदया जैसे उसूलों को दुनिया के लिए भारत का अनमोल तोहफा करार दिया। दीन दयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों से अपील की कि वो मुल्क के बुनियादी शऊर को जानें, एहसासे कमतरी से दूर रहें। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुल्क में हमारे कौमी हीरोज की विरासत को लोगों के सामने लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिनसे अहले वतन को तरगीब मिलेगी। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना के जरिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है। और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है। मैं चाहूँगा अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करें। दीनदयाल उपाध्याय, शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिसाल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हुब्बुल वतनी के नए जज्बे को मजबूत करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इशारती ज़ुबान से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए कौमी तालीमी पॉलिसी की अहमियत पर जोर दिया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों की सलाहियतों की भी सताइश की। मन की बात प्रोग्राम के 93वें एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर दिव्यांगों और समाज की उनके तय जिम्मेदारियों का जिक्र किया। इशारती ज़ुबान की अहमियत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 8 बरसों में उनकी हुकूमत ने उसको फ़रोग़ देने की समत में फैसलाकुन इक़दाम किए हैं। हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे।
इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। वज़ीर आज़म ने नई तालीमी पॉलिसी में स्कूल की किताबों के इशारती ज़ुबान में तर्जुमे के काम का भी जिक्र किया। इस सम्त में उन्होंने आम लोगों की पहल यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इशारती ज़ुबान की इशाअत करने जैसी कोशिशों को समाज के लिए इनकलाबी इक़दामात करार दिया। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। यूट्यूब पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज इशारती ज़ुबान की मदद से दिव्यांगों की जिंदगी बदल रही है। वो आम लोगों की तरह नए जोश के साथ जिंदगी के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म ने डाउन सिंड्रोम की शिकार लड़की तन्वी और उसके वालिदैन की शानदार जद्दोजहद से तहरीक लेने की अपील की। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला। अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और वो बचपन से ही हार्ट की गंभीर बीमारी से भी जूझती रही है। जब वो केवल 3 महीने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और न ही उसके माता पिता ने कभी हार मानी। मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने 2 पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके माता पिताजी ने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पाएगी। लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है। वो अपनी माँ के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया आज योगा की ताकत को सलाम कर रही है। जैसे जैसे तहकीक के नए नताइज सामने आ रहे हैं, योगा की अफादियत डाउन सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर और दीगर पेचीदा जिस्मानी और जहनी बीमारियों से लड़ने में इसकी अफादियत और वाज़ेह होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी हुकूमत ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। महाना प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 28 सितंबर को भगत सिंह के यौम पैदाइश के मौके पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम तब्दील किया जाएगा। 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा केरला के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने आज कोची में पार्टी कारकुनों के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के महाना रेडियो नशरिये मन की बात प्रोग्राम को सुना।
we are here and we witnessed the 93rd episode of Mann Ki Baat. When I talk about 93rd episode, we should realize that the program which Prime Minister started in 2014 on 3rd of October, how every month he is pursuing, and the people, the number of people hearing Mann Ki Baat is increasing in every month. And I'm also happy to note that the Bharatiya Janata Party workers also have started seeing collectively, gathering together and seeing, witnessing Mann Ki Baat together collectively. This is a very good sign. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का महाना प्रोग्राम मन की बात सुनने के लिए पटना में बहुत से लोग जमा हुए। बीजेपी लीडर राम कृपाल यादव ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसकी जानकारी समाज के सभी तबके को दी जा रही है। आज की जो मन की बात है, कई पहलुओं को उन्होंने छूने का काम किया है और देश के विभिन्न भागों में छोटे स्तर पर भी जो कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको भी जानकारी देश के हर वर्ग को, हर तबके को, हर लोगों को पहुंचाने का काम किया जाए, प्रमोट भी करते हैं। समाज के हर वर्ग को, समाज के हर तबके को दिल से छूने वाली बातें माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के दौरान कहते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों पर वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे देश सबक लेकर के आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन रहे थे और 75 वर्षों के आज़ादी के बाद ये पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो ये अपने मन की भाव को, मन की बात को जनता के बीच में रखने का प्रयास की। स्वच्छता अभियान, हमारी जो आयोग के बारे में जो बता रहे थे, अभी बच्चे जो दिखा रहे थे, वो लोग हमारे बच्चे लोग के बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात टीवी पे सुनते हैं, देखते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ऐसे कि हर घर, हर व्यक्ति के आगे बढ़ाने की ही बात करते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री अपना मन के बात कहते हैं, सारे जनता और कार्यकर्ता बहुत खुशहाल होकर ही सुनते हैं, देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के महाना प्रोग्राम मन की बात को सुनने के लिए अमरावती में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। वज़ीर-ए-आज़म के जरिए अपने प्रोग्राम में हर मौजू को शामिल करने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री जी ने हर मन की बात में अलग अलग विषय लिए हैं। कभी किसानों की बात करते, कभी फेरी वालों की बात करते, कभी दिव्यांगों की बात करते, कभी पर्यावरण की बात करते और सबसे ज़्यादा स्वच्छता की बात हर मन की बात में रहती है। उसमें लोगों का सहभाग, जन भागीदारी, वह उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है। मोदी जी ने जो हॉकर्स के बारे में जो सोचे, उनको 10,000 रुपये पहले जो लोन दिए, उसके जरिए उनका रोजगार पुनः चालू हुआ। इसलिए मैं तो मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत अच्छे से ये योजना यहाँ पे चलाई जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1 साल मुकम्मल होने पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आरोग्य मंथन 2022 का इनेकाद किया है। 2 दिनों तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में दोनों स्कीमों के सफ़र पर बातचीत और गौर ख़ौस किया जाएगा। श्रीनगर के कुपवाड़ा के माछल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। दहशतगर्दों से AK-47 समेत बड़ी मिक़दार में गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। गोवा में 20 से ज़्यादा बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में गैर कानूनी कारोबार करने वाले 20 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास भारतीय पत्ते, वोटर शनाख्ती कार्ड नहीं थे। ऐसे मजीद लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वज़ारत दाखिला को आगाह कर दिया गया है। इसके ऊपर बांग्लादेशी जो गोवा के हर एक कॉर्नर में जो कुछ इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व थे, इनको अरेस्ट किया। मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस तरह के पूरे गोवा में वो छानबीन करेंगे और इन सब लोगों को डिपोर्ट फिर से एक बार बांग्लादेश के लिए करेंगे। इसकी प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वी हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द होम मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
आज मरकजी हुकूमत के इंतहाई अहम प्रोग्राम मेक इन इंडिया के 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम साल 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुरू किया गया था। इस दौरान अब तक सालाना बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी दुगनी होकर 83 अरब डॉलर हो गई है। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर 2017 ने मकामी सनत को फ़रोग़ दिया है। इसके मुताबिक सरकारी ख़रीदारी में देसी अशिया, कामों और ख़िदमात को तरजीह दी जाती है। इससे मुल्क में कारोबारी माहौल बेहतर हुआ है और लागत में कमी आई है। इस प्रोग्राम ने मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग और सरमायाकारी की एक बड़ी आलमी मरकज़ में तब्दील कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरहद पार से दहशतगर्दी को क़तई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कायम है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को कई दहाइयों से सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। उन्होंने कहा कि वजह कुछ भी हो, दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं। जिन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए दहशतगर्द करार दिए गए लोगों का दिफा किया है, उन्होंने ना तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और न ही अपनी साख का। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी मुज़ाकरातकारों के साथ दो तरफ़ा मीटिंगों के लिए आज से 28 सितंबर तक वाशिंगटन DC का दौरा करेंगे। एस जयशंकर एंटोनी ब्लिंकन और बाइडन इंतज़ामिया के दीगर आला अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। अहम बात यह है कि वाशिंगटन के एजेंडे में साइंस और टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। इटली में आज वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी और उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को इस इलेक्शन के अहम दावेदारों में शुमार किया जा रहा है। राय आमा के जायज़ों में इस इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत मिलने की उम्मीद है। गुज़श्ता 2 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म मारियो राघी के मुस्ताफ़ी होने के बाद नई हुकूमत के इंतखाब के लिए पोलिंग हो रही है। इटली में तवानाई और इक़्तिसादी बहरान के दरमियान इस इंतखाब को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता साल के मुकाबले इस वक्त इटली में तवानाई की कीमतों में 10% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। समंदरी तूफान फ्यूना ने कनाडा में तबाही मचाई हुई है। तूफान के बाइस 5 लाख से ज़ायद घरों में बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो गई है। कनाडा में तकरीबन 1.50 लाख लोगों को तूफान से पहले अलर्ट कर दिया गया था। यूएस नेशनल अमेरिकन सेंटर ने कहा कि तूफान फ्यूना के मशरक़ी कनाडा के नोवा स्कोटिया में पहुंचने के बाद कनाडा की 2 सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी एयर कनाडा और वेस्ट जेट एयरलाइंस ने इलाकाई खिदमात को मुअत्तल कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज़ का आखिरी और फैसलाकुन मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। अब तक खेले गए मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर हैं। मोहाली में खेला गया सीरीज़ का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता था। वहीं नागपुर में खेले गए दूसरे मुकाबले को भारत ने 6 विकेट से अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की थी। आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होगा। ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश आज के इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। और बुलेटिन के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में हमवतनों से चीतों का नाम रखने की मुहिम से जुड़ने की अपील की। चीतों का रवायती नाम रखे जाने पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का किया ऐलान। बेबाक और इंसानियत नवाज मुफक्किर दीन दयाल उपाध्याय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पेश किया खराज अकीदत।
वज़ीर आज़म ने दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों का किया जिक्र। लोगों के ताउन से इशारती ज़ुबान के फ़रोग़ से मुंसलिक नई जहतों की सताइश की। योग के ज़रिए डाउन सिंड्रोम से मुतासिर सूरत की लड़की के गैर मामूली जद्दोजहद का किया जिक्र। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल मुकम्मल। इस मौके पर आरोग्य मंथन 2022 का किया गया इनेकाद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा माछल इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द ढेर। दहशतगर्दों के पास से एक के 47 राइफल और गोला बारूद बरामद। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी मुज़ाकरातकारों के साथ 2 फरीकी मीटिंगों के लिए आज से 28 सितंबर तक करेंगे वाशिंगटन DC का दौरा। एंटोनी ब्लिंकन और बाइडेन इंतज़ामिया के दीगर सीनियर अफसरान से करेंगे मुलाकात। इटली में नई पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। तवानाई और इक़्तिसादी बहरान के दरमियान लोग डाल रहे हैं वोट। दाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद की जीत मुतवक्के। और हैदराबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज खेला जाएगा T20 क्रिकेट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। एक मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर हैं दोनों टीमें। इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की दोनों टीमों की होगी कोशिश। इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री